बड़ी खबर भोपाल से, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। नेपानगर और बुरहानपुर की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जारी रखने की मंजूरी दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय योजना जारी रखने को मंजूरी मिली है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई और कहा जा रहा है कि तमाम जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे इनको पारित किया गया है, कैबिनेट ने मोहर लगा दी अपनी। से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में, क्योंकि अगर हम सीधे तौर पर देखें तो जो है नव वर्ष की शुरुआत में ये पहली कैबिनेट की बैठक थी और पहली बारी अगर सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो आज से नए वर्ष के साथ ही जो है जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो कैबिनेट की बैठक को पेपरलेस करने के लिए पहले ही मंत्रियों के जो तमाम स्टाफ्स हैं और मंत्री उनको ई टैबलेट दिए गए थे और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को शुरुआत में नववर्ष की शुभकामनाएं दी और उसके बाद कैबिनेट की जो बैठक है उसको पेपरलेस करने पर जोर दिया। इसके अलावा अगर हम प्रस्तावों की बात करें तो सीधे तौर पर नेपानगर और बुरहानपुर की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको सीधे तौर पर यहाँ पर मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रस्ताव पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए जो नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड है उसको जो है सीधे तौर पर अब वो जो है इसका पूरा सिंचाई परियोजना को पूरा करेगी सीधे तौर पर, तो उसको ये सौंपा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का इस योजना को जारी रखने को जो है मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत फेज 1 और फेज 2 के शेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य द्वारा जो है इसका बजट आवंटित किया गया है और यही कारण है इसको निरंतर जारी रखने के लिए स्वीकृति प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया है, जो मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का जो प्रस्ताव था मध्य प्रदेश मोटरयान कर ध्यान अधिनियम की जो प्रथम और द्वितीय अधिसूची थी उसकी धारा 23 में जो है संशोधन करने की यहाँ पर मंजूरी दी गई है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज जो है सिंचाई पे खास तौर पर सरकार का फोकस था, यही कारण है कि दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को आज यहाँ पर कैबिनेट ने मंजूर किया है। आकाश, देखिए 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो क्या ये कह सकते हैं कि इसीलिए सिंचाई परियोजनाओं को विशेष तौर पर मंजूरी दी गई है? निश्चित रूप से सरकार का फोकस यही है कि किस तरीके से अन्नदाता किसान को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के लिए जो है तमाम जो संसाधन है वो उपलब्ध कराए जाए। यही कारण है कि एक तरफ सरकार जो है सोलर पंप के जरिए किसानों को जो दिन में खासतौर पर जो बिजली मिलने की जो समस्या होती थी उससे निजात दिलाने के लिए सोलर पंप योजना लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार सिंचाई की भी पर्याप्त व्यवस्था कर रही है। यही कारण है कि नेपानगर और जो बुरहानपुर की जो सिंचाई परियोजना है उसको यहाँ पर आज कैबिनेट में मंजूर किया गया है। आकाश, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से जुड़े फैसलों को लेकर भी कहा जा रहा है कि नवीनीकरण और उन्नयन को लेकर भी मंजूरी दी गई। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है काफी महत्वपूर्ण योजना है, जो ग्रामीण इलाके हैं उनको मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए। यही कारण है कि जिन सड़कों का काम फेज 1 और फेज 2 में रह गया था, जिनके काम बच गए थे, उनको जो है पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने बजट की व्यवस्था की है। यही कारण है इसका प्रस्ताव भी जो है कैबिनेट में आया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूर किया है। बिल्कुल, इस चौतर पर तो तमाम जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे उनको पारित किया गया है, उनको मोहर लगाई गई है और कई फैसले जो जिन पर नजरें थी लोगों की उनको मंजूरी दी गई है। आकाश जी, कैबिनेट की बैठक के बाद अब मंत्रियों की बैठक भी जारी है, उसका क्या अपडेट है? जी, निश्चित रूप से मैं इस समय मौजूद मुख्यमंत्री निवास पर ही हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभिजीत एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। तमाम जो मंत्री हैं उनको इस बैठक में जो है बुलाया गया है और अब बैठक में जो मंत्रियों के आने का जो सिलसिला है वो भी जो है पहले से ही शुरू हो गया था। जैसे ही कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे सीएम हाउस पहुंचे थे और सीएम हाउस में जो बैठक है वो शुरू भी हो गई है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सभी मंत्रियों को इस बैठक में मौजूद रहने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में ही दे दिए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैठक में एसआईआर पर चर्चा हो सकती है और इसके अलावा विकसित भारत जी राम जी जो योजना थी उसको लेकर जो कांग्रेस जिस तरीके से मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने शंखनाद किया है और बुधनी से जो है इसकी शुरुआत की है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद जो है यहाँ पर तमाम मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। खबर ये भी है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण बैठक है और ऐसे में देखना होगा कि इस बैठक के बाद, क्योंकि
अगर हम बात करें तो सरकार और संगठन दोनों मिलकर साथ में समन्वय बनाकर जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सिर्फ मंत्रियों से बात करनी होती तो कैबिनेट के बाद अनौपचारिक रूप से मंत्रालय में ही जो है ये चर्चा की जा सकती थी, लेकिन अलग से इस बैठक को बुलाया गया है तो साफ तौर पर बताया रहा है बैठक काफी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री निवास पर ये बैठक शुरू हो गई है और जो मंत्रियों के आने का जो सिलसिला है वो भी जारी है, क्योंकि जो मंत्री कैबिनेट के बाद वल्लभ भवन से अभी तक नहीं पहुंच पाए थे उन्होंने हाल ही में अभी इस बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ से प्रवेश किया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इंतजार करना होगा कि बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन ये साफ है कि सत्ता और संगठन समन्वय के साथ जो है काम करना चाहता है। यही कारण है कि ये बैठक वल्लभ भवन में नहीं हुई, ये बैठक जो है मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई है। चलिए आकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।